सलाम मेरे सुनने वालों। आज मेरी डायरी में जो टॉपिक मैं लिखने वाली हूँ, उस टॉपिक के लिए बस इतना ही कहूँगी कि सबसे ज़्यादा मैं खुद इस टॉपिक की जीती जागती मिसाल हूँ। जी हाँ दोस्तों, हम में से कितने लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि हाउ टू कंट्रोल ओवर माइंड। ये बहुत अहम टॉपिक है क्योंकि हम में से बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते कि वो अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करें। और जब हमें माइंड पावर कंट्रोल करना ही नहीं आता तो हम अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। दुनिया वाले कहते हैं कि दिल ने ये किया, दिल ने वो किया। भैया नहीं, दिल बेचारा तो बदनाम है। असल ताकत हमारे दिमाग के पास होती है। दिमाग ऐसा बॉडी का पार्ट है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। पूरी बॉडी दिमाग के ग्रीन सिग्नल्स की वजह से वर्क करती है। मैं भी आपकी तरह अब यही सोच रही हूँ कि अगर दिमाग पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है तो दिमाग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। जी हाँ, यही सवाल मेरे दिमाग में भी चल रहा है। इस सवाल के जवाब में मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ी सी रिसर्च कर लूँ। बट मेरा प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं रिसर्च और ये पढ़े लिखे वाले जो काम है ये मेरे से नहीं होते, पता नहीं क्यों। हालांकि मेरे पास बहुत टाइम होता है, मैं सारा दिन फ्री होती हूँ, बट रिसर्च और अगर कुछ अच्छा पढ़ने को दिल करे तो पता नहीं क्यों मेरे को लगता है कि मैं बिज़ी हूँ। और दूसरा, मुझे जो नॉर्मल लाइफ में चीज़ें हो रही होती हैं ना, उन पे ज़रा ज़्यादा मेरे को यकीन होता है। ऑफ़ कोर्स हर बंदा मेरे जैसा नहीं होता, रिसर्च भी किसी पढ़े लिखे ने ही की होती है, अब मुझ जैसे तो किसी ने की नहीं होगी। एनीवेज़, मुद्दे की बात ये है कि हम अपने दिमाग को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ख़ास तौर पर इस वक्त जब हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, चाहे वो खुद पर गुस्सा हो या किसी दूसरे पर, रीज़न कोई भी हो सकता है। तो ऐसे में हम अपने दिमाग को कंट्रोल कैसे करें। आपने सुना तो होगा कि सबसे बड़ा जहाद अपने नफ्स पर काबू पाना है। तो अब पता भैया इसका जवाब क्या है। नंबर वन, एक तो हमेशा याद रखें कि जब भी आपको गुस्सा आए या कुछ भी ऐसा हो जो आपको लगे कि यार ये नहीं होना चाहिए था, ये काम मेरे को नहीं करना चाहिए था, तो आपको एक चीज़ जो मेरी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है कि बंदे का ईमान बड़ा मज़बूत होना चाहिए। अब हर बंदा मेरे जैसे, अब हम गुनहगार होते हैं, हर बंदे का ईमान इतना मज़बूत नहीं होता, लेकिन इसका एक सॉल्यूशन ये भी है कि कम अज़ कम आपके दिल में अल्लाह का खौफ ज़रूर होना चाहिए। अगर आप अल्लाह से डरते हो ना, तो आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, आपको अपने सम टाइम ऐसे होता है कि हम लोग अगर कुछ बुरा करना भी चाहें ना तो नहीं होता, अल्लाह रोक लेता है, कहीं ना कहीं से वो अपना खौफ दिल में डाल देता है। तो अल्लाह के खौफ और अपने ईमान को मज़बूत करने का एक ही तरीका है। आप सबको भी पता है कि जब हम किसी से प्यार करते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, तो वो हमारे दिलो दिमाग पर इस तरह सवार हो जाता है कि उसके अलावा हमारी ज़िंदगी में और कोई कुछ भी मायने नहीं रखता, बस वही होता है। तो इसका सलूशन ये है कि रब से वैसी मोहब्बत कर लो कि आपके दिमाग में बस वही हो और कोई बंदा परिंदा ना हो जिससे आपको क्या कहते हैं, अगर आप कुछ गलत भी करना चाहो तो आप उसको सोचो। क्योंकि जिन जिन लोगों से हम प्यार करते हैं, जिन चीज़ों से हम प्यार करते हैं, उसको हम कैसी भी सिचुएशन हो वो हमारे दिलो दिमाग से कभी नहीं निकलते। ये लाइफ के एक्सपीरियंस हर बंदे का, जितने भी आप सुन रहे होगे आपको भी लगेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपनी माँ से प्यार करते हैं तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम अपनी माँ को नुकसान पहुँचाएँ। तो जब भी आप ऐसी सिचुएशन आए कि आपको लगे कि यार मुझे मेरा ईमान कमज़ोर हो रहा है या मैं कुछ भी अपने दिमाग अपने आपे से बाहर हूँ और मेरा कंट्रोल नहीं है, तो ऐसे में आप सिर्फ अल्लाह ताला की मोहब्बत को याद कर लेना है। तो ये बड़ा सिंपल तरीका है और बहुत फ़ायदेमंद है आपकी इस जहान में भी और अगले जहान में भी। उसके अलावा एक अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके माइंड को कंट्रोल कर सकती है, वो ये है कि आप अपने माइंड की डायरेक्शन चेंज कर लो। अभी पता क्या होता है, सम टाइम जब हमारे दिमाग में कोई बात आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है। इसकी एग्जांपल दूंगी कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ से डिस्टर्ब हो जाते हैं या किसी चीज़ से इतना ज़्यादा वो हर्ट हो जाते हैं, उनके दिमाग में कंटिन्यूअसली वो बात चलती रहती है और उसके चलने की वजह से वो सम टाइम सुसाइड करने तक सोच लेते हैं कि मैं अपनी लाइफ को ख़त्म कर लेता हूँ। अब उस वक़्त उनका दिमाग उनके कंट्रोल में नहीं होता, उनकी पूरी बॉडी कंट्रोल में नहीं होती और वो इतना बड़ा गलत कदम उठा लेते हैं। हालाँकि वो गुस्सा और गुस्से में होता है, लेकिन उनको
उस गुस्से में ये भी नहीं पता चल रहा होता है कि मैं अपनी लाइफ को ख़त्म कर रहा हूँ। तो जब आपको इतना एक्सट्रीम लेवल का गुस्सा या अपने आपे से बाहर हो या कुछ भी ऐसा कि आपको लगेगा यार मैं अपने होशो हवास में नहीं हूँ, तो इसका सिंपल सोल्यूशन एक ये भी होता है कि आप अपने माइंड की जो डायरेक्शन है जिस पर वो चल रहा है, जिसको वो जिस गलत चीज़ की तरफ वो जाई जा रहा है जाई जा रहा है जाई जा रहा है, वो रुक नहीं रहा, तो ऐसे में भैया आप पतली गली कोई और पकड़ लो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बात को, कि आप दूसरी कोई चीज़ पकड़ लो। अच्छा, अभी यहाँ पर मैं आपको ना एक एग्जांपल दूंगी। जब मैं कॉलेज में थी ना, तो कॉलेज में क्या था कि मेरे को जब मैं कभी टेंशन होती थी, मैं किसी प्रॉब्लम में होती थी, तो मैं अपनी दोस्तों को बताती थी। कॉलेज में बैठ के हम डिस्कस करते थे। तो आप यकीन माने, जब भी मैंने अपनी दोस्तों को अपनी प्रॉब्लम्स बताई हैं, तो उन्होंने अपनी आगे से इतनी प्रॉब्लम्स मुझे बताई हैं कि मैं अपनी प्रॉब्लम भूल जाती थी। समझ में आ रहा है? सॉल्यूशन कभी नहीं मेरी दोस्तों ने बताया, कभी भी नहीं। ना भैया ना, सॉल्यूशन की तो कोई बात ही नहीं है। वो खुद की इतनी प्रॉब्लम बता देती थी कि बंदा अपनी प्रॉब्लम भूल जाता था। ऐसा होता क्यों था? बड़े ध्यान से ये सुनने वाली बात है कि ऐसा क्यों होता था, क्योंकि हमारी इंटेंशन जो होती है वो डाइवर्ट हो जाती है एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ। एक एक चीज़ जो हमें नहीं आ रही, उससे हम दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। जब भी आपकी इंटेंशन डाइवर्ट होती है, तो आपका जो माइंड होता है, आप थोड़ी देर के लिए रिलैक्स फील करते हो और आपको सुकून मिल जाता है। हाँ, और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर दिमाग को कोई चीज़ समझा सकती है ना, या कोई चीज़ कंट्रोल कर सकती है, तो वो खुद दिमाग है। हमारे अंदर अल्लाह ताला ने समझ डाली है कि अपने लिए अच्छी और बुरी चीज़ों में से जिस जिस जो चीज़ हमें पसंद है, उसका हम इंतखाब करें। ये एक तरह से हमारा इम्तिहान भी है, और हमारी अक्ल का, या कह लो इम्तिहान है, या जो अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया हुआ है, वो आप लोगों को बेहतर पता होगा, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे यकीनन। अच्छा, मज़े की बात पता क्या है, कि हमारे अंदर ना, इंसान के अंदर नेकी और बदी का जो एक फितरती मादा है ना, वो बचपन से ही होता है। पता क्या है, एक बच्चा जो होता है ना, असल में तो वो नेक फितरत पैदा होता है। कोई भी बच्चा बचपन से बुरा नहीं होता है। उसको हालात और माशरा बात में, जब उसकी अपनी अक्ल और समझ पे आती है बात, तो तब वो अच्छा या बुरा बनता है। तो एक चीज़ बड़ी मेरी अपनी, मैंने लाइफ का एक्सपीरियंस किया है कि एक चीज़ हमारे अंदर होती है, कि अल्लाह ताला ने बड़ी प्यारी और ख़ूबसूरत चीज़ हमारे अंदर रखी है, और वो है कि हमारे अंदर एक ज़मीर की आवाज़ होती है। जी हाँ, कभी उस ज़मीर की आवाज़ पर गौर करना, कि जब भी हम कुछ बुरा कर रहे होते हैं ना, हमारे मन ही मन में हमें ये ख़्याल एक बार ज़रूर आता है, रुक जा, नहीं कर, ये बुरा है। खुद को हमें रियलाइज़ हो रहा होता है। अभी पता होता क्या है, जो लोग अच्छे होते हैं ना, अल्लाह के प्यारे बंदे होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं, वो उस ज़मीर की आवाज़ पर रुक जाते हैं। अब वो ज़मीर की आवाज़ ये नहीं है कि सिर्फ़ अल्लाह के प्यारों को आती है, वो सबको आती है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि हम जो आम लोग होते हैं ना, गुनहगार लोग होते हैं, हम उस ज़मीर की आवाज़ को दबा देते हैं, हम उसको सुनते नहीं हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको सुन लेना, तो आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, हम लोग उस पे अगर काम कर लेना, अपनी वो जो हमारी ज़मीर की आवाज़ है, हमारे मन की आवाज़ है, उसको अगर हम सुन लेना, तो हम कभी भी बुरे कामों की तरफ मत नहीं जाएंगे। हाँ, मैं सही कह रही हूँ, नहीं जाएंगे। आई होप कि आपको मेरे इस टॉपिक से थोड़ा सा फ़ायदा हुआ होगा, और अगर फ़ायदा हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट करें और अपनी भी राय दें, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को मेरे से ज़्यादा नॉलेज हो, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा हाँ, एक चीज़ ये कि ये टॉपिक बहुत मुश्किल है, यानी अपने माइंड को कंट्रोल करना एक आसान काम नहीं है। कहना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि दुनिया में कोई भी काम मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता है, सिवाय कुछ माज़ जो हमारे इंसानी कंट्रोल में चीज़ें नहीं हैं, जैसे मौत हो गई, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। लेकिन बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। तो अपने दिमाग को कंट्रोल भी आप खुद कर सकते हो, और ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने आप को कंट्रोल में रखना अपनी, क्योंकि इंसान जो होता है ना, हमारी फितरत होती है कि हमें बुरी चीज़ें ज़रा ज़्यादा अच्छी लगती हैं। हमें पता होता है कि यार ये बुरी चीज़ है, लेकिन अच्छी भी वही लग रही होती है। अभी जैसे हमें पता है कि अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, अब सोशल मीडिया की एग्जांपल ले लो, कि उसके ऊपर अगर हम कोई गंदी वीडियो देख रहे हैं, हमें पता होता है कि ये गंदी वीडियो, लेकिन फिर भी हम देख रहे होते हैं।
ऐसा होता होगा, बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा, मेरे साथ तो होता है समटाइम। अगर मैं कुछ बुरा देख लूँ, मुझे पता होता है कि यार ये बुरी चीज़ है, लेकिन लेकिन क्या होता है कि मैं उसको उसको उस वक़्त देख लेती हूँ और बाद में मुझे मन ही मन में बुरा फ़ील हो रहा होता है कि यार मैंने कुछ गलत देख लिया, मेरे को ये नहीं देखना चाहिए था, या इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो ये इंसानी फ़ितरत है कि हमें बहुत सारी चीज़ों का पता होता है कि यार ये गलत है, लेकिन हम करते हैं। और ये भी इंसानी फ़ितरत है, कभी नोट करना, आप लोग कभी नोट करना कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, और मैं खुद भी वैसी हूँ कि हमें पता होता है कि यार ये गलत काम है, खुद कर रहे होते हैं, दूसरों को मना कर रहे होते हैं कि तुम ना करना भैया, ये गलत काम है। दूसरों को हम वही चीज़ समझा रहे होते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं नॉर्मल लाइफ में होती रहती हैं, चलती रहती हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन अगर आपको अपने आप पे कंट्रोल करना है तो आपको बहुत सारी, एक सिंपल सा वो जो मेरा है कि अगर आपको, एक तो अल्लाह का खौफ दिल में रख लो, और दूसरा वो जो आपके दिल की आवाज़ है ना, मन की आवाज़, उसको मन की आवाज़ कहते हैं, अंदर ज़मीर की आवाज़, वो जो है उसको सुन लो। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आई एम रियली सॉरी। और लेकिन मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करना है, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है क्या 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 कर रही हूँ मैं, ऐसे ही होता है। चलें, कोई बात नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।